छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो संयोजन हैं उसमें उनके तुल्य प्रतिरोधों को निकाला जाता है। विभिन्न प्रकार के संयोजन अगर परिपथ में जुड़े हो तो हम लोग किस प्रकार से धारा निकालते हैं, उन पे वोल्टेज निकालते हैं। इन सब चीज़ों को आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो कल हम लोगों ने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोधों को पढ़ा था। तो इन प्रकार के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध क्या होते हैं, उनके सूत्र जो है वो अपन को अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम लोग आगे आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं विभिन्न प्रकार के उदाहरण दूंगी, श्रेणी क्रम से संबंधित, समांतर क्रम से संबंधित और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर भी कई प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन को पूछे जाते हैं। तो एक एक करके अपन लेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें, जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको श्रेणी क्रम से संबंधित पूछा है कि तीन प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। एक 5 ओम का, एक 4 ओम का और एक आपके 3 ओम का प्रतिरोध है। और ये तीनों प्रतिरोध है, इनका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। इसके अंदर आर जो सीरीज है इसके अंदर क्या होगा, तो आप लोगों को इसमें सूत्र पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होता है। तो अपन को पता है कि आर एच बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो तीनों का आप योग कर दें, 5 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 और 3 और 8 और 4 12। यानी इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध वो कितना आ गया, 12 ओम आ गया। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, संयोजन समांतर क्रम का हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये संयोजन में आपके इस तरीके से दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक 4 ओम का जोड़ दिया और एक जोड़ दिया आपके 8 ओम का, और आपको पूछा कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो अपन को पता है कि जब हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं तो जितने भी प्रतिरोध है यहाँ पर जो सूत्र होगा 1/RP बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इनके मान रख दीजिए, 1/4 प्लस 1/8। इनका लसक हम लोग लेंगे, लसक कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपके 3/8। और इसका उल्टा करेंगे क्योंकि 1/RP निकला है, अगर हम लोगों को RP का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, 8/3 लगभग ये आपका 2.7 ओम के आसपास इसका जो आंसर है वो आपके आ जाएगा, सब कुछ समथिंग आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब समांतर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो इन तीनों प्रतिरोधों में सबसे ज्यादा जो मान का प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम, उससे भी कहीं ज्यादा हो गया। और जब हम समांतर क्रम में करते हैं तो जो सबसे कम मान वाला प्रतिरोध है उससे भी मान आपका क्या आएगा, कम आएगा। तो ये तो सीधे से क्वेश्चन है। अब आता है एक प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है दोनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ में कर दिया। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अपन को कैसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया, 2 प्रतिरोध है 2 ओम के जो आपके श्रेणी क्रम में लगे हैं और इनके जो है संयोजन में एक प्रतिरोध यहाँ था। तो आपको पूछ लिया कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का आपको मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, RAB आप मान लीजिए, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो दोनों प्रतिरोध है वो आपके कहाँ जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। आप चाहे तो यहाँ पर एक तुल्य चित्र बना दें सीधा सा, यहाँ पर आपने सीधा बना दिया क्योंकि ये दोनों किसमें जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। और
एक आप यहाँ जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम और ये कितना हो गया 2। अब आप इन दोनों का, अब ये दोनों किसमें है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में है तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए आर ए और बी। तो आर ए बी बराबर क्या होगा 1/RAB हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 1 प्लस 2 यानी कितना आ गया 3/4। ये तो आ गया 1/RAB और RAB का मान आपका कितना आ जाएगा 4/3 यानी 1.33 ओम आपका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से आपको करना है। अब कई बार ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इस तरीके के शेप में दिया जाता है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। जैसे देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह के शेप दे दिया आपको, अलग अलग शेप बना के, जबकि हालांकि उसमें होता कुछ भी नहीं है। जैसे आपको इस तरीके से यूं से, अब अगर आप वास्तव में देखेंगे यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पर भी 3 ओम का प्रतिरोध। आपको ये बोला कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो हम लोग जो है इस तरह के शेप को देखकर कई बार डर जाते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप देखेंगे इसको, अगर तार को आप सीधा करें तो ये दोनों जो प्रतिरोध है आपकी किसमें है श्रेणी क्रम के अंदर। 3 ओम और 3 ओम टोटल कितना हो गया 6 ओम और 6 ये ऊपर वाला और नीचे वाला। यहाँ देखिए इस पूरे को अगर हम एक प्रतिरोध मान लें, इस पूरे को हम एक प्रतिरोध मान लें तो ये और ये नीचे वाला जो प्रतिरोध है दोनों किसमें जुड़े हुए समांतर क्रम में। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट आप चित्र इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध किसमें है श्रेणी क्रम में, तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं ऐसे करके और ये ऐसे। तो ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया और ए और बी के बीच में आप लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसका एक और आप सर्किट बना दो। यहाँ पर आपने इसको 6 ओम कर दिया क्योंकि ये दोनों किसमें है श्रेणी क्रम में। ये आ गया आपका श्रेणी क्रम में 3 और 3 कितने हो गए 6 और 3 ये वाला आपका किसके अंदर है समांतर क्रम। यहाँ पर अब आप इन दोनों का आप निकाल दीजिए 1/RAB बराबर R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा 1/6 और 1/3 प्लस अब कितना आया 6 1 2 3/6 और RAB आप उल्टा करेंगे। यहाँ पर RAB का मान कितना आ जाएगा 6/3, इसका उल्टा हो जाएगा, ये आ गया आपका 2। तो इस तरीके से अपन लोगों को प्रतिरोध जो है वो निकालने। और भी आपको एक उदाहरण इसके अंदर बता दूं। एक आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, यहां से दे दिया ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और एक 4 ओम। अब आपको ये पूछा कि ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना। आपको इसको और इसके मध्य, अगर आप इस मध्य में देखेंगे तो ये दोनों तो आपके किसमें जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी आपस में किसमें जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। अगर इसको आपने एक ही प्रतिरोध माना टोटल, इसको अपन ने एक प्रतिरोध इसको माना, एक प्रतिरोध इसको माना, तो 4 और 4 का ये कितने ओम का हो गया 8 ओम का प्रतिरोध। ये कितने ओम का हो गया 8 ओम का और ये भी आपके कितने हो गया 8 ओम का। तो हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए इसको इस तरीके से आप इस प्रतिरोध को बना सकते हैं। एक 8 ओम का ऐसे जुड़े हुआ है, दूसरा 8 ओम का इस तरीके से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पर देखिए ये दोनों प्रतिरोध अगर आप देखेंगे, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। देखो
प्लस 1 बराबर 2/8। और आप अगर इसका उल्टा करेंगे तो R कितना आ जाएगा, 8/2 बराबर कितना आ गया, 4। तो इस तरीके के जो आंकिक प्रश्न है वो अपन को हल करने आने चाहिए। ये तो प्रश्न जो है वो हो गए आपके प्रतिरोध के काली तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब अगर ये तुल्य प्रतिरोध आपके संयोजन के अंदर जोड़ दे, ठीक है, मतलब जोड़ दिया और आपको पूछ लिया कि भाई उसके अंदर इसके अंदर धारा कितनी है, इस ओम के प्रतिरोध में, इस ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना है, तो वो अपन को निकालना आना चाहिए। ठीक है, देखिए किस तरीके से एक क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके अंदर। एक आपको 3 ओम के प्रतिरोध दे दी, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है और एक 6 ओम का है। और इनको 12 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा है। कितने वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। और यहाँ पर जो धारा है वो मान लीजिए आपकी प्रवाहित हो रही है आपके इसके अंदर 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो आपकी 3 एम्पीयर धारा दे रही है। कितनी धारा दे रही है इसमें, मान लीजिए आपकी धारा है 1 एम्पीयर। कितनी धारा आ रही है, 1 एम्पीयर धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। सॉरी, इस बैटरी को अपन मान लेते हैं 24 वोल्ट की। कितने की, 24 वोल्ट की है और इसके अंदर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। आपको ये पूछा कि 4 वोल्ट के जो, या हम लोग इसके अंदर निकाल दें, आपको धारा भी नहीं थी, सॉरी धारा भी हमें निकालनी है। धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है तो आपको ये बताना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है। एक तो आपको पूछ लिया आर इक्विवेलेंट पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया कि टोटल धारा कितनी है इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, और तीसरा आपको पूछ लिया कि ये जो 4 ओम का जो प्रतिरोध है इसके ऊपर आपको पूछ लिया वोल्टता कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर वोल्टेज अलग होगा, इसके ऊपर वोल्टेज अलग होगा, यानी आपको V2 पूछ लिया। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध आप देखिए क्या होगा, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपका कितना, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 और 4 6 और 6 12। ये कितना आ गया, 12। अब आपको धारा निकालनी है तो टोटल धारा क्या होगी, कुल प्रतिरोध और कुल वोल्टेज। अगर हम ओम के नियम से देखें तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो V टोटल आपका कितना है और R इक्विवेलेंट, यहाँ पर आपको टोटल प्रतिरोध लेना पड़ेगा अगर हमें कुल धारा निकालनी है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध इस पूरे परिपथ का कितना है, 12 ओम। तो 12 ओम, सॉरी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ही हो, इससे ज्यादा कभी वोल्टेज नहीं हो, ये याद रखना आप। तो टोटल जो वोल्टेज है इस परिपथ का वो कितना है, 24 वोल्ट। और यहाँ पर आपके जो धारा है, सॉरी जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 12 ओम। इसका मतलब परिपथ में जो बहने वाली कुल धारा है उसका मान कितना आ गया, 2 एम्पीयर। अब आपको ये पूछा कि 4 ओम प्रतिरोध के ऊपर वोल्टता कितनी होगी, तो प्रतिरोध कितना है, और आपको पता है कि धारा तो सबके अंदर कितनी जा रही है, एक ही समान धारा जा रही है, 2 एम्पीयर, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तीनों के अंदर धारा का मान आपके 2 एम्पीयर होगा, क्योंकि इसका मार्ग एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है 4 ओम पर वोल्टता कितनी होगी, ये निकालनी है। तो हम लोग वोल्टता कैसे निकालेंगे,
4 बराबर कितना आ गया आपका 8। इसके ऊपर कितनी वोल्ट होगी 8 वोल्ट। अगर इसी तरीके से इसके ऊपर निकालना है आपको तो इसमें भी धारा कितनी है, अगर V1 आपको निकालना है तो V1 कितना निकलेगा IR1, I का मान कितना 2 और ये भी कितना है 2 प्रतिरोध, तो ये कितना निकल गया 4 वोल्ट। और V3 अगर आप निकालेंगे V3 बराबर क्या होगा IR3, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका निकल जाएगा ये 2 × 6 बराबर कितना आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे 8 और 4 12 और 12 कितना आ गया 24, तो कुल वोल्टेज जो इन तीनों के ऊपर जो टोटल वोल्टेज होगा वो परिपथ के इस वोल्टेज के बराबर होगा, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं आएगा। अगर हमें उत्तर की अपनी पहचान करनी है तो आपको यही करना है कि जो टोटल जो वोल्टेज है आप उसको काउंट कर लो, ये हमेशा 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन अपन को पूछ लिया है श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम का एक उदाहरण ले लेते हैं अपन लोग। अगर समांतर क्रम में इस तरीके से प्रतिरोध जुड़े हुए हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे इसे। अगर हम लोगों के 3 ओम और 6 ओम, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का प्रतिरोध है, दोनों एक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से आपके जुड़े हुए हैं। आपको ये पूछा कि परिपथ में कुल धारा कितनी है और 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है और 6 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज का जो मान है समांतर क्रम में ये क्योंकि ए और बी के बीच में जुड़े हुए जितनी टोटल वोल्ट है ये भी 12 वोल्ट पे है और ये भी कितने वोल्ट पे है 12 वोल्ट पे, दोनों का वोल्टेज हमेशा बराबर रहेगा समांतर क्रम के अंदर। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है बराबर रहता है, तो इस पे भी वोल्टता कितनी होगी 12 वोल्ट और इस पे भी वोल्टता कितनी होगी 12 वोल्ट। ठीक है, और अगर हमें टोटल धारा निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए तुल्य, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/3 + 1/6 बराबर कितना आ गया 6, ये हो गया 2 और ये 1 बराबर 3/6 और अगर ये 1/8 इसलिए अगर अपन लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6/3 बराबर कितना आ गया 2, यानी ये तुल्य प्रतिरोध निकल गया इस परिपथ का। अब अपन देखते हैं कि धारा कितनी होगी टोटल, तो धारा क्या होती है I बराबर V/R, I बराबर क्या हो जाएगा V/R, R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर कितना है 12, अब 12 वोल्ट तो इस पे है और प्रतिरोध कितना है 2, इसका मतलब धारा कितनी आएगी 6। तो टोटल जो इस परिपथ के अंदर धारा बह रही है वो कितनी बह रही है 6, लेकिन ये 6 एम्पीयर धारा है आपके इसमें अलग जाएगी और इसमें अलग जाएगी। अब कैसे जाएगी, तो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, यानी I1 आपको निकालना है और I2 आपको निकालना है। तो I1 और I2 का जो टोटल है वो कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये टोटल धारा है, ये जो 6 एम्पीयर यहाँ से जा रही है यही बट रही है, तो यहाँ पर कितनी आई 6 में से यहाँ कितनी आई और ये कितनी आई ये अपन को निकालना है। तो ओम के नियम से निकालेंगे, मेन जो है इसके अंदर ओम्स लॉ ही सब में काम आएगा। I बराबर V/R, V का मान तो आपकी 12 वोल्ट और R1 का मान कितना आ गया 3 है, तो कितना आएगा 4 एम्पीयर धारा आपके इसके अंदर बहेगी। इसी तरीके से I2 आपको निकालना है, I2 कैसे निकलेगा V/R2, यानी आपको इसमें धारा निकालनी है तो वोल्टेज कितना है इसमें V और प्रतिरोध का मान कितना है 6 ओम, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 12/6 बराबर
बराबर 2 एम्पियर। तो आप देखिए टोटल धारा कितनी थी 6 एम्पियर। 6 एम्पियर में से 3 ओम में धारा कितनी है 4 एम्पियर और 2 एम्पियर धारा किसमें जा रही है इसमें। तो टोटल वापस कितनी हो गई, इसमें आपकी 4 एम्पियर धारा जा रही है और इसमें जा रही है 2 एम्पियर। तो 4 और 2 कितनी होगी 6 एम्पियर धारा। तो इस तरीके से आंकिक जो प्रश्न है वो अपन को हल करने हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है वो अपन को पूछे जाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध क्या है और तुल्य प्रतिरोधों को अगर सर्किट के अंदर जोड़ दिया तो उनके ऊपर कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। किसी भी प्रतिरोध का आपको पूछ सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध पूछ सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी। ठीक है, ये सब प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन को पूछे जाएंगे। अगली कक्षा के अंदर हम इस भाग का अगला टॉपिक जो शक्ति है उसको अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।